हेलो बच्चे। लास्ट क्लास में हमने एमओडी फिनिश किया था। एमओडी में हमने देखा था 7 लेक्चर में फंक्शन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, जहाँ पे कंपोजिशन की बात भी की थी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी की थी। एमओडी में बहुत सारे इवन फंडामेंटल थ्योरम की बात भी की थी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड अच्छे क्वेश्चन हमने किए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था एओडी। एओडी का मतलब होता है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव पढ़ा आपने, जो एमओडी पढ़ा आपने, डिफरेंशिएशन पढ़ा आपने, उसका एप्लीकेशन का टॉपिक आ गया। इसमें 4 पार्ट्स होंगे: टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा, और उसका पार्ट था मोनोटोनिसिटी, वो मैंने कवर कर दिया था। और लास्ट पार्ट आएगा मीन वैल्यू थ्योरम। क्या क्या आएगा बच्चे? मैं देखता हूँ इसमें कौन कौन सा पार्ट है। इसके पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ बच्चा। इसके जो पार्ट्स हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ, देखोगे क्या है इसका पार्ट्स में। सबसे पहला बात करेंगे अपन टेंजेंट नॉर्मल। क्या है ये? टेंजेंट एंड नॉर्मल, बिल्कुल सही है। इसका वेटेज है। इसका वेटेज की बात करोगे, इसका वेटेज है 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन आएगा मेंस में और एडवांस में, दोनों में एक क्वेश्चन का वेटेज इसमें होता है। वेटेज जैसे हमने एमओडी में देखा था, एमओडी में शायद ही कभी आता है, बट वेटेज हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे, जो हम लोग अपन जैसा करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका रेट मेजर। क्या है ये? रेट मेजरर। रेट मेजरर, रेट मेजरर में मेंस में एक क्वेश्चन। वेटेज की बात करोगे, वेटेज हो गया आपका 1 क्वेश्चन, ओनली फॉर मेंस। एडवांस में नहीं होगा, एडवांस में नहीं आता, ठीक है ना। इसके बाद रेट, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। इसके बाद क्या आएगा? मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे क्या आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। इसी का एक पार्ट और आता है, इसी का एक पार्ट और आता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी पार्ट को हमने फंक्शन में किया था। फंक्शन में हमने 35 लेक्चर लगाए थे बच्चे। उस मोनोटोनिसिटी उस पार्ट में था अपने पास। उसको भी मैं, बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा है मैं अपलोड करने का, मैं आप लोग को करता हूँ बच्चे। दिवाली के पहले सारे बच्चों को सारा लेक्चर दे दूंगा। मेरी कोशिश है दिवाली के पहले सारा लेक्चर हर बच्चे के पास चला जाए। नेक्स्ट पार्ट, एक लास्ट पार्ट इसका बचेगा, आपका क्या? रॉलेज थ्योरम। रॉलेज थ्योरम, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे और करके लिखेंगे हम LMVT। इसी में लिखोगे LMVT। और इसी को बोलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। इसी को बोलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, सही है ना। ये 4 पार्ट। अब देख तो अच्छे, वेटेज कहाँ का? इसका वेटेज तो है, इसका वेटेज है 1 क्वेश्चन, मेंस में भी एडवांस में भी। इसका वेटेज 1 क्वेश्चन मेंस के लिए, एडवांस के लिए नहीं बच्चा। इसका वेटेज है 0 to 1, कभी कभी आता है ये कभी कभी आता है बच्चा। ये हो गया कभी कभी आता है, KK80 कभी कभी आता है। लेकिन टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए टेंजेंट नॉर्मल में कमांड कर लेना, सही है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट देख बच्चे, नेक्स्ट अब इसमें बात करता हूँ मैं क्या। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 क्या है बच्चा? एक ऐसे ले लोगे दिस पॉइंट, ये कर्व हमारे पास है y बराबर fx पे कर्व बच्चा, तो लिखोगे क्या? लेट y इक्वल्स टू fx बी अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो भी इंटरवल रहे उससे अलग बात है बच्चे। इन लिख देता हूँ मैं, इन A to B। चल बच्चा, अब देख तो बच्चे क्या करने का। ये कर्व बनाया बच्चा, इस कर्व पे कोई पॉइंट लोगे, ऐसे लोगे पॉइंट लोगे। यहाँ जो पॉइंट दिया बच्चा, ये जो एंगल बनेगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ टेंजेंट। ये थीटा बना बच्चे, तो यहाँ से इस एंगल की बात करोगे, ये हो गया अपने पास, देखते क्या है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ टेंजेंट। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। एंगल ऑफ टेंजेंट क्या हो बच्चे? tan थीटा बोलते हैं उसे। तो आप, तो यहाँ पे थीटा लिया, इसको यूज करेंगे, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं स्लोप। इसे लिखते हैं स्लोप। स्लोप हो गया ढाल। ढाल कौन सा? ये जो एंगल बना यहाँ से, इसे बोलेंगे स्लोप। स्लोप बोलेंगे। ग्रेडियंट बोल सकते हैं आप, ग्रेडियंट बोल सकते हैं बच्चे, ग्रेडियंट बोल सकते, ठीक है ना। इसको बोलेंगे स्लोप, ग्रेडियंट। अबे यार,
स्लोप हो गया, ग्रेडियंट हो गया। स्लोप बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे, इसी को बोलेंगे टैंजेंट, इसी को बोलेंगे टैंजेंट, इसी को बोलेंगे टैन थीटा, इसी को बोलेंगे एम, और यही अपने पास हो गया डी बाई डी एक्स। तो ये बनेगा बच्चे, ये बनेगा आपका स्लोप, है ना। स्लोप का मतलब तो है ढाल बोलते हैं हिंदी में। स्लोप, ग्रेडियंट, टैंजेंट, टैन थीटा, एम और डी बाई डी एक्स ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, राइट ना। अब इसको देखता हूँ बच्चे, कोई पॉइंट रहेगा तो इसको लिखेंगे बच्चे। क्या फिर से लिखता हूँ मैं, कोई ऐसे पॉइंट आ गया बच्चा, अब ये ले लिया पॉइंट आपने, तो ये पॉइंट ले लिया P ऑफ x1 y1 पॉइंट ले लिया बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे, एंगल की बात करेंगे, थीटा 1 लिखता हूँ मैं, थीटा 1 लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका स्लोप एट ए पॉइंट, स्लोप एट ए पॉइंट। ग्रेड, ग्रेडियंट को लिखते हैं शॉर्ट में ग्रेड एट ए पॉइंट, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे टेंजेंट एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट, सही है। यही हो गया आपका tan थीटा 1 और यही हो गया m1 और यही बन जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, ठीक है। x का वैल्यू हो गया क्या बच्चे, यहाँ हो गया जो भी है x1 y1 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट डाल देंगे, ये आंसर हो गया। मैंने ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कॉन्सेप्ट आपका सही हो गया, क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं होगी बच्चे। और एओडी तो सबसे आसान पार्ट है यार, कैलकुलस से आसान कुछ होता ही नहीं है बच्चा। कैलकुलस में आपका लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं टोटल, टोटल पोर्शन का पूरे मैथ का 35% कैलकुलस का आता है। अब वो सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में रहेगा, आपके नोट्स में रहेगा। आप टैली कर लेना एग्जामिनेशन में, जब भी आपका एग्जाम होगा आप टैली करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024-25 बच्चे, तो 16 जनवरी ऑनवर्ड आपका मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 15 से 25 के बीच मेन एग्जामिनेशन जो है, जेई मेंस एग्जामिनेशन कंक्लूड कर लेगा आपका। उसी 10 दिन के पीरियड में, 11 दिन के पीरियड में आपका मेन एग्जाम कंक्लूड कर लेगा। इससे आप तैयार हो जाइए, सही है ना। अभी आपका 4 महीने का वक्त है बच्चा, 3 महीने का वक्त है। नेक्स्ट आ जा बच्चा, देखता हूँ मैं। नेक्स्ट आ गया, ये हो गया अपने पास दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट आ गया टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या सिंपली लिखोगे लेट y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स। 2 पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ऑफ 2 कर्व्स, ऑफ 2 कर्व्स। क्या होगा बच्चे, कुछ नहीं करने का, y बराबर एफ एक्स है और y बराबर जी एक्स है बच्चा। तो आप क्या करना, एफ एक्स बराबर जी एक्स करना, x का वैल्यू अल्फ़ा बीटा जो भी है ये इस तरह से आ जाएगा। x का वैल्यू बच्चे अल्फ़ा बीटा जो भी है इस फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, पॉइंट नंबर 3 आ गया। अब थर्ड हो क्या बनेगा, अब यहाँ से लेके चलता हूँ बच्चे, ये अब इसको लेके चलता हूँ बच्चे, ऐसे रहेगा। ये अपने पास आ गया टेंजेंट और ये अपने पास आ गया नॉर्मल। ये बच्चा टेंजेंट है, ये अपने पास हो गया नॉर्मल, सही है ना। इसको लिखोगे n, यहाँ लिखोगे t, इससे डालोगे परपेंडिकुलर, ये अपने पास आ गया m, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे अपन बच्चे, टेंजेंट की बात करेंगे तो मैं पहले लिखता हूँ आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई पे टेंजेंट निकालना आपको है। ये पॉइंट बच्चे पी ऑफ एक्स वाई है हमारे पास। आप कहो सर पॉइंट अगर फोटो ऐसे है तो फोटो अपने पास ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे बच्चा। ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया बच्चे। यहाँ से नॉर्मल बना लेंगे ऐसे, तो ये हो गया टेंजेंट। इसको ले लो ए, इसे ले लो बी, यहाँ से ऐसे ए भी लेके चलते आप। अब देखो बच्चे, इसके लिए क्या करोगे, ये बनेगा पॉइंट हमारे पास है x1 y1, या पॉइंट हमारे पास है x और y। पॉइंट क्या है बच्चा, पॉइंट अपने पास है x और y। तो ये हो गया आपका y माइनस वाई बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी बात किया। और जैसे ही नॉर्मल की बात करोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए क्या आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है बच्चा, ये करोगे बेटे एट p ऑफ एक्स वाई। इसी पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए बच्चे। तो आप तो स्ट्रेट लाइन में आपने जानते हो
कि टेंजेंट जैसे निकाला तो नॉर्मल निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। टेंजेंट में जैसे निकाल दिया बच्चे तो नॉर्मल भी आसानी से निकाल सकते आप, नॉर्मल आसानी से निकाल सकते। तो देखो बच्चे क्या किया आपने, ये नॉर्मल हो गया y माइनस वाई इक्वल्स टू -1/m एंड x माइनस एक्स, ये अपने पास हो गया नॉर्मल। इसे आपको याद करना है, इसे आपको रिमेंबर, इसको मेमोराइज करना है, क्वेश्चन में से यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, 3 या 4 कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन होता है इसका। 3-4 कॉन्सेप्ट अगर याद हो गया, लर्न हो गया तो क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले हो जाएगा बच्चे, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। अब इसमें मैं देखता हूँ एरिया, फिर से लिखता हूँ बच्चे पॉइंट अपने पास, फिर से इसके पॉइंट की बात करूँगा मैं। ये पॉइंट अपने पास हो गया, ये पॉइंट अपने पास हो गया बच्चे। एरिया की बात करूँगा मैं, यहाँ से ऐसे लाऊंगा, ये आ गया बच्चा, ये आ गया कर्व, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ऐसे लिखोगे। ये हो गया पी ऑफ एक्स वाई। दोबारा लिखता हूँ बच्चे, टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, टेंजेंट हो गया अपने पास y माइनस वाई इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आप खूब पढ़ते थे, इस फॉर्मूला का यूज़ आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। इस फॉर्मूला का यूज़ स्ट्रेट लाइन में भी आपने इवनिंग वाइज जो चलता है उसमें किया था, या पहले भी आप पढ़े होंगे बच्चे। अब यहाँ मुझे चाहिए एक्स, ये एक्स लाइन है बच्चा, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, पता है ना। तो मुझे ए चाहिए, ए चाहिए तो वाई को 0 कर बच्चा, वाई 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू हो गया एक्स माइनस, ये बनेगा एक्स माइनस वाई बाई एम, वाई बाई एम कॉमा 0। और यहाँ इसकी बात करोगे एक्स 0 हो गया बच्चे। इस कंडीशन में वाई एक्स 0 क्या हो गया बच्चे, वाई एक्सिस के लिए एक्स 0, ये 0 करोगे तो ये बनेगा आपका वाई माइनस एम एक्स, ये बनेगा वाई माइनस एम एक्स। ये आपके पास पॉइंट आ गया, ए और बी पॉइंट आ गया बच्चे, कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट आ गया। अब मुझे एरिया चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए ये एरिया है बच्चा, ये एरिया हो गया बेटे। एरिया कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये होता है हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ऐसे लिखोगे आप, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है बच्चा। अब यहाँ से हो गया हाफ इंटू ओ ए की बात करोगे, ओ ए हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई एम, और ओ बी हो गया बच्चे वाई माइनस एम एक्स। तो देखते हो बच्चा क्या बना ये, देखो बच्चे क्या बना ये बन गया आपका वाई माइनस एम एक्स, है ना, वाई माइनस एम एक्स। ऊपर बच गया आपके पास वाई माइनस एम एक्स, वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ एक्स। इस कंडीशन में जो ग्राफ बना है बच्चे, ये जो ग्राफ बनाया हो तो यहाँ पे tan थीटा जो है ये देखो तो ऑब्ट्यूज बन गया, तो मॉडुलस हटाओगे तो माइनस आ जाएगा। फिलहाल अपन को एरिया है बच्चे, फिलहाल अपन एरिया है, ये पॉजिटिव चाहिए। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ओके बच्चे, बाउंडेड बाई द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व वाई को एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई। एक्स वाई पॉइंट पे जो कर्व है उसका जो टेंजेंट हो गए एक्स और वाई एक्सिस के साथ, उसका हो गया एरिया। ये एरिया बना आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। तो पहले का क्वेश्चन क्या था, पहले का पॉइंट था, पहले हो गया 3rd नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे 4th नंबर पॉइंट। 4th नंबर पॉइंट में देखो क्या करने का। अब फिर से लिखता हूँ मैं, यहाँ से एक बड़ा सा फोटो बनाऊंगा। ये ऐसे आ गया बच्चा, ये ऐसे आ गया अपने पास, देखो तो ये ऐसे लाइन लोगे, ये बनेगा दिस वन, ये हो गया 90, इसको बोलोगे n, इससे बोलोगे t। ये पॉइंट अपने पास हो गया p ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, ये पॉइंट अपने पास हो गया p ऑफ एक्स वाई। इसको ठीक करो बच्चे, इसे ठीक करोगे ये बनेगा p ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना। अब देखते बच्चे क्या किया, अब यहां से आपने क्या किया बच्चे, अब आपको चाहिए क्या, यहां से डालो परपेंडिकुलर डालोगे p से, जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू, इस p से डालोगे tn पे डालो परपेंडिकुलर, इससे लोगे m। ये जो एंगल बनेगा बच्चा ध्यान दोगे, ये जो एंगल बनना है बच्चे, ये जो एंगल बनना अपने पास, इससे मान लीजिए थीटा, ये थीटा हो गया तो ये 90 हो गया,
तो ये क्या बनेगा बच्चे, देखो तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बच्चे, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, चेक करो आप। मैंने कहा ये थीटा है, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये जो पार्ट बनेगा ये पार्ट 90 माइनस थीटा, ये बन गया थीटा। अब मुझे चाहिए क्या बच्चे, मुझे चाहिए टेंजेंट। ये जो पार्ट बनेगा, ये जो पार्ट बनेगा ये बनेगा टेंजेंट, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट हो गया। इसको ठीक करता हूँ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसे बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। यहाँ से जो लेंथ की बात करोगे टीएम, ये हमारा हो गया सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। और ये बात करोगे तो ये बात हो गया आपका सब नॉर्मल, ये बनेगा सब नॉर्मल, दिस वन। अब कुछ नहीं करने का। अब देखिए तो आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको चाहिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, सही है ना। आपको चाहिए बच्चा लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट याद करना बच्चे, इसे याद करना, पॉइंट 1 में आ गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चे। इसे बोलोगे क्या, P2T, P2T हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ से यहाँ तक देख बच्चा, ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा बच्चा, ये बनेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये बनेगा क्या बच्चा, इट विल कम टू y अपॉन y1 रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर, सही है ना। जहाँ पे tan थीटा डी बाई डी एक्स को बच्चे, डी बाई डी एक्स को y1 लिखा जाता है, इसी को लिखते हैं m। तो ध्यान देना बच्चे, डी बाई डी एक्स को ही y लिखा जाता है, y1 लिखा जाता है बच्चे, y1 लिखते हैं डी बाई डी एक्स को। तो ये अपने पास हो गया m, ठीक है ना। कैसे आया, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं बच्चा, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आएगा ये। तो देख तो बच्चा tan थीटा अपन यहाँ से बात करेंगे, तो tan थीटा लिखोगे बच्चे, tan थीटा क्या, सॉरी ये कौन सा थीटा होगा जरा देखो तो, ये पता है बच्चा मुझे, ये पता है अपने को। और ये अपने पास देखो तो ये चाहिए टेंजेंट, तो ये बनेगा आपका साइन थीटा का वैल्यू y अपॉन पी टी, वाई अपॉन पी टी। तो पी टी अपने पास हो गया y कॉसेक थीटा, तो y कॉसेक थीटा ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट ना। ये अपने पास हो गया y अपॉन tan थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ठीक करोगे बच्चे, यहाँ से इसको ठीक करोगे तो यही बन गया आपका y अपॉन y1 रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट था, अब आ जाइए लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या आ गया बच्चा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये बराबर हो गया आपका Pn, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया बच्चे Pn बराबर हो गया y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर। कैसे आएगा बच्चा, तो देखते बच्चे इस एंगल की बात करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका cos थीटा हो गया आपका y अपॉन Pn होगा बच्चे, cos थीटा हो गया y अपॉन Pn। तो यहाँ से लिखोगे Pn की बात करोगे तो y सेक थीटा है बच्चा, तो y इंटू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही अपने पास आ गया y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर। ये बनेगा आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल। अगेन फिर देखता हूँ बच्चे, अपन को चाहिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो देख बच्चा, अब देखते क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करेंगे। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया y अपॉन y1, ठीक है ना। कैसे आएगा चेक करोगे, सब टेंजेंट कैसे आएगा बच्चे, चेक करो कैसे आएगा। तो यहाँ से लिखोगे tan थीटा, तो ये लिखोगे tan थीटा, तो tan थीटा अपने पास हो गया y अपॉन क्या हो गया y अपॉन Tm। तो Tm अपने पास हो गया, Tm हो गया सब टेंजेंट का लेंथ, तो ये हो गया y अपॉन tan थीटा। तो यही कंडीशन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बचेगा सब नॉर्मल, तो देख तो बच्चा क्या बोलोगे, तो यहाँ से बनेगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करेंगे तो ये क्या बना बच्चा, देखो तो
ये बनेगा, सब नॉर्मल हो गया हमारे पास mn, ये हो गया mn, और ये होता है y1। कैसे आएगा बच्चे, देखो तो कैसे आएगा, तो यहाँ हो गया tan थीटा इक्वल्स टू, आएगा कैसे बच्चा, तो tan थीटा इक्वल्स टू mn अपॉन tan थीटा हो गया अपने पास mn अपॉन y। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से ठीक करोगे, mn हो गया अपने पास y tan थीटा, mn अपने पास हो गया y tan थीटा, इसे बोलेंगे y1। ठीक है, इज इट ओके। ये फॉर्मूला है बच्चे, इतना फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है बच्चे। मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशीष प्रखर, ठीक है, आशीष प्रखर वर्चस्व, आर्यन, आर यू गेटिंग ऑल, आ रही है सबको आवाज़ ना, आर्यन शो थम्स अप साइन, प्रखर मिश्रा, ठीक है, हिमांशी महक, चलिए बिल्कुल सही है बच्चे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, इसे गौर से देखे रहोगे, क्वेश्चन में बहुत मज़ा आएगा बच्चे। अगर मैथ का मज़ा लेना है तो मैथ का मज़ा लो बच्चे, है ना, मैथ समझना है तो मैथ का मज़ा लो। कॉन्सेप्चुअली जब आप स्मार्ट बनोगे तो मैथ का मज़ा आएगा, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा। या तो मैथ का मज़ा आप लो या मैथ आपका मज़ा लेगा, ध्यान रखना बच्चा। आइए अब इस पे कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसे मैं करता हूँ। मैंने कहा था 7 क्लासेस लेंगे, तो टेंजेंट नॉर्मल में स्पेशली जाएगा आपका 2 या 3 क्लास, 3 क्लास जाएगा टेंजेंट नॉर्मल में, और 2 क्लास जाएगा मैक्सिमम मिनिमम में, 5 हो गया, 1 जाएगा रेट मेजर में, 6 हो गया, और 2 जाएगा आपका मीन वैल्यू थ्योरम में। लगभग 8 क्लासेस जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिए और किससे बनता है मैं देखूं कौन कौन बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन में बिल्कुल सिस्टमेटिक एक ऑर्डर में है बच्चा। मैं बराबर बोलता हूं किसी भी वर्ल्ड के सीट से बनाओ, इंडिया के किसी भी बड़े कोचिंग के, किसी बड़े ब्रांड के सीट को, डीपीपी को, मॉड्यूल को बनाओगे, आपको 99% क्वेश्चन बनना चाहिए। चाहे फिटजी बनाते हो, आकाश पाताल बनाते हो, एरन बेलन बनाते हो, रेजो बनाते हो, बंसल बनाते हो, किसी का बनाते हो, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे। सही है ना। अब देखो बच्चा मैं इसे क्या करूंगा बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चा, एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या निकालना, चेक करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व गिवन है x = 2 पे, उसका स्लोप चाहिए बच्चा, उसका स्लोप निकालना है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है बच्चा, y बराबर 0 to x dx अपॉन 1 + x³, ये है अपने पास। आपको स्लोप चाहिए, तो जब भी हमने कहा था, याद करो, मोनोटोनिसिटी में कहा था फंक्शन में, जब भी मोनोटोनिसिटी पूछा जाए, स्लोप पूछा जाए, ग्रेडियंट पूछा जाए, तो आपको निकालना क्या है, d/dx निकालना है। क्या निकालना है भाई, महक, हिमांशी, क्या निकालना है, हाँ d/dx निकालना, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो d/dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये बनेगा 1/x³। और यहाँ पे x अपने पास है, इसका dc हो गया 1, इसका dc हो गया 1। अब रखोगे पॉइंट, पॉइंट क्या रखना है, पॉइंट रखना है x का वैल्यू 2, तो यहाँ हो गया d/dx, इसी को बोलेंगे स्लोप। स्लोप कितना बच्चे, एट, यही अपने पास हो गया स्लोप एट x = 2, तो ये बराबर हो गया बच्चे, दिस बराबर x बराबर 2 है, तो ये अपने पास हो गया कितना, ये हो गया आपका 2, 8 हो गया, +1 हो गया 9, तो 1/9 इसका आंसर हो गया बच्चे। दिस इज द आंसर माय डियर, दिस इज द आंसर। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो आ गया आपका 1/9, राइट है ना, सही है सबका। क्वेश्चन 2 देखते बच्चे। क्वेश्चन 2 में क्या अपने पास, क्वेश्चन 2 है बच्चे y = x² 2x³, ये अपने पास है 1/√1 + t² dt है बच्चा। आपको चाहिए क्या, एट 1 चाहिए बच्चा, x की वैल्यू 1 पे चाहिए वैल्यू इसका, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा तो d/dx निकालोगे। MOD में सब बताया है हमने, बस 2 दिन पहले ये सब बात हुई है बच्चा। MOD में फंडामेंटल थ्योरम, इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ गया बच्चे,
तो ये हो गया, इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो ये कैंसिल हो गया बच्चे। तो इट विल बी 1/√1 प्लस टी के प्लेस पे दे दोगे, टी के प्लेस पे x³ देना बच्चा, तो ये बनेगा आपका x6 इंटू x⁻³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। माइनस में फिर से करो बच्चे, माइनस में फिर से करोगे, √1 प्लस टी के प्लेस पे आ गया लोअर लिमिट, इस टी के प्लेस पे आ गया लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका x4 इंटू ये बनेगा आपका 2x। सही है। अब पॉइंट रखो बच्चे, पॉइंट कितना है, x1 है बच्चा, तो अपन स्लोप की बात करें, dy/dx की बात करें, ये देखो तो x का वैल्यू 1 पर रखेंगे बच्चा, तो क्या हो गया 3/√2 माइनस 2/√2, 1 रखेंगे तो ये कंडीशन आ गया, तो ये अपने पास आ गया 1/√2, 1/√2 इसका स्लोप आ गया। अब क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, तो 1 रखोगे बच्चे, अगर 1 रखोगे यहाँ पे ध्यान दोगे, x1 दोगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा, तो y हो गया 0, हाँ या ना। इस क्वेश्चन में अगर x1 है बच्चा तो y तो अपने आप 0 हो गया बच्चे, क्यों 0 होगा, लोअर लिमिट हमारे पास ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, तो जब आपका डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो एरिया कहाँ से आएगा, एरिया निकालने के लिए डिस्प्लेस तो होना पड़ेगा बच्चा, तो ये कंडीशन बना हमारे पास, ये कंडीशन बना बच्चे हमारे पास। सही है ना। तो अब देखो तो यहाँ से निकालता हूँ टेंजेंट, यहाँ से बच्चे अपन निकालते क्या है, टेंजेंट लिखता हूँ बच्चा, तो ये लिखता हूँ आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या बच्चे, x हो गया 1 और y हो गया 0 इज, तो टेंजेंट भाई साहब हो गया y माइनस y1, एम अपने पास आ गया दिस 1/√x और x माइनस 1, ये आंसर हो गया, तो ये हो गया अपने पास √y इक्वल टू x माइनस 1, ये अपने पास आंसर हो गया दिस वन, इसे आप करें, ये आंसर हो गया बच्चे। हाँ या ना, आ रहा है मजा। आशीष, प्रखर, आशीष, प्रखर, मजा आ रहा है। हिमांशी, महक, बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है बच्चे, कितना मस्त क्वेश्चन है ये, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड या मल्टीपल कंसेप्ट जो यूज होता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, इसको बोल सकते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है ये जरा गौर से देखोगे बच्चा, क्या क्या निकालना है ये देखो गौर से। क्वेश्चन है इफ द स्लोप ऑफ कर्व दिस वन, ये कर्व हमारे पास है y बराबर ax² प्लस bx, ये कंडीशन है बच्चा। a सपोज करो पॉजिटिव है, a सपोज करो पॉजिटिव है बच्चा, तो x 0 तो y 0, ओरिजिन से पास करेगा बच्चे, तो सपोज करो या तो ग्राफ ऐसे आएगा या तो डाउनवर्ड जब आएगा, ये मान लिया a पॉजिटिव है तब, तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, आपकी मर्जी है, ग्राफ ऐसे भी जा सकता था। ये दोनों ग्राफ बना बच्चे, अपन इसे कंसीडर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपन किसी एक को फोकस करते हैं, एक ग्राफ को फोकस करते हैं। ये कंडीशन कब आएगा, ये कंडीशन आएगा a > 0, दोनों ही आ सकता था। अब देखते हो बच्चे पॉइंट हमारे पास कहाँ है, x1 है y2 है बच्चा, x1 y2 मान लो यहाँ पे है बच्चा, x1 y2 यहाँ पे है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा बच्चे। y हो गया 2, x हो गया 1, ये बनेगा a प्लस b, ये कंडीशन हो गया a प्लस b हो गया 2, हाँ या ना। अब देखते हो बच्चे क्या स्लोप कितना मतलब बोल रहा है बच्चा, स्लोप ऑफ द कर्व ये हमारे पास 3 है, स्लोप ऑफ द कर्व इस पॉइंट पे क्या है बच्चे 3 है, इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx का वैल्यू आ गया 2ax प्लस b, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालो बच्चे m, dy/dx निकालोगे एट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ये हो गया 1 2, ये क्या हो गया बच्चा, ये बनेगा 2a प्लस b, x 1 हो गया बच्चे, x 1 हो गया, ये वैल्यू अपने पास गिवन है 3, तो 2a प्लस b 3 है बच्चा, और अपने पास a प्लस b 2 है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस b कितना है, ये अपने पास 2 है बच्चे, इसको माइनस करोगे तो ये साफ हो गया, तो a बनेगा 1 तो b बनेगा हमारे पास a, जैसी 1 होगा बच्चे तो b भी हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1 1, a और b क्या हो गया बच्चा, a और b हो गया 1, स्लोप ऑफ द कर्व है ना एट द पॉइंट दिस b 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू हो गया 1 1,
नेक्स्ट देखते हो बच्चे, ए प्लस बी कितना हो गया, यहाँ से अपने पास ए प्लस बी हो गया 2, सही है ना। आगे बढ़ते बच्चे, यहाँ तक का काम रूल ख़त्म, यहाँ पे एओडी का काम ख़त्म। अब नया काम देखते हैं, अब एक नया काम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशन चाहिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन को मल्टीपल कंसेप्ट दिखाने के लिए इसको सर्किल से अटैच किया, सर्किल से अटैच किया। कितना शानदार है बच्चा, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 3 विच टचेज द लाइन दिस। अब देखो बच्चे क्या बोलना चाहता है, ये सर्किल है बच्चा, ये लाइन को टच करता है बच्चे। लाइन हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो 1 1 से पास करता है बच्चे। ये हमारे पास 1 1 है, ये पॉइंट 1 1 है बच्चा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 3, 2 3 से पास करने वाला सर्किल जो 1 1 पे टच करता है इस लाइन को, इसका वैल्यू, इसका पूछ रहा है सर्किल क्या होगा एट ए बी 1 1 है बच्चा। कुछ नहीं करने का, ये हो गया बच्चे, एक जान लो सिंपल सा, ये सर्किल है और ये लाइन है, तो ये सर्किल है, ये लाइन है बच्चे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चा, ये सर्किल है S0, लाइन है L0, इसका इक्वेशन क्या हो गया LS प्लस KL, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्किल। S प्लस KL हो गया, हाँ या ना, S प्लस KL इसका वैल्यू हो गया बच्चे, इसका इक्वेशन बन गया, हाँ या ना, सही है। अब इसमें क्या करोगे बच्चे, इसमें इसको मान लेना पॉइंट सर्किल, क्या हो गया पॉइंट सर्किल। तो मैं सीधे लिखता हूं रिक्वायर्ड सर्किल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, क्या है बच्चे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, ये लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू, ए लाइन लिख दोगे आप x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। k कहाँ से आएगा बच्चा, k तो k आंसर आ गया बच्चे, k कैसे लाओगे, इस 2 3 से पास कराओगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखते क्या है, थ्रू 2,3, देखते हैं बच्चे k का वैल्यू क्या आया, x2 दोगे तो हो गया 1, y3 देंगे तो ये हो गया 2 होता 4 हो गया बच्चा, प्लस k इंटू x2 दोगे ये हो गया 2 प्लस 6 8 हो गया, 8 में से 3 गया ये हो गया 5, 8 में से 3 गया ये हो गया 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखो तो अच्छा k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू हो गया -1, हाँ या ना, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5 हो गया बच्चा, ये भी 5 हो गया, तो k अपने पास आ गया -1। इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। तो मैं सीधे लिखना चाहता हूँ, मैं सीधे स्ट्रेट लिखना चाहता हूँ बच्चे, रिक्वायर्ड सर्किल क्या है बच्चा, इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन में बोलते हैं ना, एक बाम 3 काम, एक क्वेश्चन में 2 काम हो गया बच्चे। पहले क्या निकाला, कर्व से पॉइंट रखा, ए बी क्वेश्चन आया बच्चे, अगेन स्लोप निकाला, पॉइंट रखा, तो वहाँ से ए बी में फिर से क्वेश्चन आया, दोनों को ब्रेक करेंगे तो ए और बी का वैल्यू आ गया, ए और बी का वैल्यू आ गया तो सर्किल बनाना है जो उस लाइन पे टच करता है। ये लाइन है, ये सर्किल है, इसको पॉइंट पे टच करना है 1 1 पे, उसका क्वेश्चन निकाला बच्चे। एक शानदार जानदार क्वेश्चन है, मस्त है बच्चे। स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, मस्त ऑफ द स्क्रीनशॉट बच्चे। वैसे तो क्लास के बाद मैं भेजता ही हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे देखो क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास देखिएगा। मैंने कहा था बच्चे आने वाला है दिवाली 3-4 महीने बाद, 3 महीने बाद दिवाली आने वाला बच्चे, तो सारे क्वेश्चन को आपको ग्रुप में डालूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। दिवाली कब है, शायद अक्टूबर एंड में है, शायद अभी चल रहा है जुलाई लास्ट पे है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना है आपका इसका दीपावली का। आप देख बच्चे, अब इसे बनाया जाए कुछ क्वेश्चन को, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए बच्चा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। अरे यार ये भी 2 क्वेश्चन हो गया, यहाँ भी 2 टाइप हो गया बच्चे, पैराबोला कोनिक सेक्शन आ गया जो आपने लास्ट क्लास में खत्म किया था, आपने प्रीवियस जो है वीक में खत्म किया था बच्चे, जस्ट वी हैव कवर्ड बिफोर कपल ऑफ डेज, अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ बच्चा। तो टेंजेंट निकालना है पैराबोला का, तो इसको दोनों मेथड से बनाओगे, कैलकुलस से भी और कोनिक से भी, अगर आपको याद करता है, सूट करता है तो देख दो बच्चे क्या करूँगा मैं पहले वाली बात करता हूँ। पहले वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x है बच्चा, तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू एक्स। पहले बनाता हूँ उसको पैराबोला के मेथड से, देखो बच्चे पहले बनाता हूँ, आपके पास ये बने आपका सर्किल, सॉरी
क्या बना, ये बना पैराबोला, और ये पॉइंट हमारी लाइन क्या बच्चे, तो लाइन के पैरेलल चाहिए, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई जीरो करोगे तो x हो गया निगेटिव में, x जीरो करोगे तो y हो गया 3, ऐसे आ गया बच्चे, ये आ गया। इस लाइन के पैरेलल में लाइन खींचेंगे आप, इस लाइन के पैरेलल में लाइन लेंगे बच्चे, उसी का स्लोप चाहिए, तो आपको चाहिए क्या, आपको इसका चाहिए स्लोप बच्चा, इसका इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, पीला वाला इक्वेशन ये चाहिए, ये बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करने का बच्चे। तो देख तो बच्चा टेंजेंट में स्लोप कितना है यहाँ से, तो यहाँ से एम लिखोगे, एम हो गया 4, देखो तो यही 4 हो गया। अब टेंजेंट हो गया बच्चा, टेंजेंट हो गया y बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम, सही है ना। y बराबर m कितना है बच्चा, m अपने पास कितना 4 है, m हो गया 4, तो 4x, a कितना बच्चे a 2 है, तो ये हो गया 2/4, ये बनेगा हाफ, आंसर हो जाएगा अपने पास। सीधे ऐसे लिख सकते थे, या तो लिखोगे 2y इक्वल टू 4x प्लस 1, है ना, तो ये हो गया 4x प्लस 2y, 4x माइनस 2y प्लस 1 0, ये हो गया बच्चे टेंजेंट। अदरवाइज वैसे ही छोड़ सकते थे, y का वैल्यू 4x प्लस हाफ कर सकते थे। इसी को बनाता हूँ डिफरेंट मेथड से, इसे लिखता हूँ बच्चे और, इसे क्या किया जाए और, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए बच्चा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और लिखता हूँ मैं 2y, क्या है अपने पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, देखो तो y स्क्वायर का वैल्यू है 8x, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया 2y dy/dx, ये बनेगा 8, तो देख बच्चा क्या बना, dy/dx क्या हो गया बच्चे, dy/dx बन गया आपका 4/y, सही है ना, 4/y, ये वैल्यू बराबर होगा 4 के, ये वैल्यू बराबर हो गया 4 के, 4 कैंसिल, y हो गया 1, 4 कैंसिल, y हो गया 1, ठीक है ना, ये वैल्यू 4 के बराबर हो गया बच्चा, 4 कैंसिल, तो y कितना हो गया, y हो गया 1, और y 1 दोगे रखोगे तो x का वैल्यू आ गया 1/8, x कितना हो गया बच्चा, x हो गया आपका 1/8। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, या सॉरी अब इसको निकालिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1, m कितना है बच्चे, m अपने पास 4 है, 4 इंटू एक्स माइनस x1 1/8, ये आंसर हो गया बच्चा, तो ये हो गया y माइनस 1 4x माइनस, यहाँ से ठीक करो बच्चा, तो ये हो गया माइनस में हाफ, चेक करो आपके पास वैल्यू आया कि नहीं, तो देख तो बच्चा क्या बना, y बराबर हो गया 4x प्लस हाफ, देखिए तो यही आंसर था क्या, यही आंसर था ना, ये आंसर हो गया बच्चा। एक मेथड आपके पास आ गया कैलकुलस का मेथड, एक मेथड आ गया कोऑर्डिनेट का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ क्या है, इसी का लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपके स्क्रीन पे। आपको फिर से चाहिए क्या, परपेंडिकुलर चाहिए, ये लाइन हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस 70, तो यहाँ हो गया टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, ये हो गया -2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो बच्चा, ये हो गया 1/2, ये बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, स्लोप ऑफ नॉर्मल हाफ हो गया बच्चा। आप जानते हो m1 इंटू m2 -1 होता है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, ये हो गया हाफ हो गया बच्चे, इसी को m लिखा जाए। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, अब चाहिए इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट चाहिए बच्चे, तो टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन पे चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हो गया y माइनस वाई, क्या लिखो बच्चे, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m, पहला तरीका, ठीक है ना। तो y बराबर m का वैल्यू यहाँ से आ गया, ये चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए उस लाइन का, इस लाइन का चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए बच्चा, तो ये क्या हो गया बच्चे, m का वैल्यू हो गया हाफ, तो ये हो गया हाफ x, सही है ना। ये हो गया m का वैल्यू हो गया हाफ हो गया, तो 2 इंटू a का वैल्यू पहले से 2 है, तो ये हो गया 4, आंसर हो गया आपका 2y इक्वल्स टू x प्लस 8, ये आंसर हो गया बच्चे, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका क्या हो गया, ये बना आपका टेंजेंट का इक्वेशन। आपकी मर्जी है कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएशन तो आपने कर ही लिया था, मैं देखता हूँ क्या और करूँगा। तो dy/dx क्या आया था बच्चा, dy/dx अपने पास आया था 4/y, ठीक है ना। अब यहाँ से 4/y को क्या करो बच्चे, 4/y ये डिफ्रेंशिएशन किया था, तो इसका चाहिए परपेंडिकुलर, तो क्या है ये अपने पास हाफ है बच्चे, तो ये अपने पास हो गया y का वैल्यू हो गया 8, y हो गया अपने पास 8, और y अपने पास 8 हो गया, तो x का वैल्यू निकाल लो,
एक्स अपने पास क्या होगा, उसको पैराबोला में रखिएगा। पैराबोला अपने पास है वाई स्क्वायर बराबर 8x, यहाँ से रखोगे वाई 8 है बच्चा, 8 स्क्वायर बराबर 8x है, एक गया आपके पास, x भी आ जाएगा 8, आपके पास पॉइंट आ गया 8 तो देखते बच्चे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का जो उस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो y माइनस y1 हो गया 8, m क्या हो गया अच्छा, m हो गया यहाँ पे उस लाइन के चाहिए परपेंडिकुलर, m हो गया हाफ, m कितना हुआ बच्चे, m हो गया हाफ और x माइनस 8, ये आंसर हो गया। इसे ठीक कीजिए आप, तो 2y माइनस 16 x माइनस 8, तो ये बनेगा 2y बराबर x प्लस 8, ये आंसर हो गया। चेक करो आपके पास आंसर पहले क्या आया था बच्चे, 2y बराबर x प्लस 8 आ गया, यहाँ भी x प्लस 8 आ गया। इज इट ओके ऑल, ओके टू ऑल बच्चे, समीर, महक, हिमांशी, इज इट ओके बेटा, कम टू द मैसेज बॉक्स। Come to the message box my dear, I'm just watching you all. Okay, महक का गुड है, हिमांशी गुड, सही है, समीर, आशीष, प्रखर, लक्ष्य, इज इट गुड बेटा, आगे बढ़ें, हिरल, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चे उसी पैटर्न पे मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने पहले कहा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट एक साथ आ रहा है। कोनिक सेक्शन फिर से रिवाइज हो रहा है बच्चे, आपका कोनिक सेक्शन जो हमने अभी खत्म किया था हाल फिलहाल में, उसका रिवीजन फिर से हो रहा है। मैंने पहले कहा था आपको प्रीवियस क्लासेज में, जब भी टेंजेंट नॉर्मल की बात करेंगे तो बनाने के मेथड 2 हो जाएंगे, एक हो गया कैलकुलस मेथड, एक हो गया कोऑर्डिनेट मेथड। पूरे कोनिक सेक्शन को जहाँ जहाँ टेंजेंट नॉर्मल है कैलकुलस से बना सकते हैं आप। तो देखते बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पे सोल्यूशन देखता हूँ मैं क्या करने का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, दिस वन बच्चे, यहाँ से क्या हो गया, y माइनस 2 बराबर हो गया 5x माइनस 3, राइट ना। इसको स्क्वायर कर बच्चा, तो ये हो गया आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये बनेगा आपका सेमी पैराबोला। इसे बोलते हैं सेमी पैराबोला। कौन सा पैराबोला, सेमी पैराबोला। इसका फोटो खींचना चाहते हैं बच्चा, इसका फोटो खींचना चाहते हैं तो वर्टेक्स देखना चाहते हैं बच्चे, इसको 0 करोगे तो ये बनेगा 3/5, एक 0 हो गया आपका 3/5, तो यहाँ हो गया आपका 3/5 मान लो। अब y हो गया 2, तो y 2 हो गया बच्चा। ये ग्राफ बना, ये बना आपका पैराबोला, ये अपने पास बन गया आपका एक्सिस बन गया बच्चे पैराबोला का, सही है ना। अब देखते बच्चे चाहिए क्या अपने पास, सेमी पैराबोला का सेंस हो गया बच्चे, पैराबोला अधूरा बनेगा, आपके पास y नेगेटिव होगा क्या, y नेगेटिव नहीं होगा, y 2 से बड़ा होगा बच्चे। y का वैल्यू जो है, ये नीचे वाला पार्ट खत्म, नीचे वाला जो पार्ट है अपने पास ये नहीं चाहिए बच्चा, ये जो पार्ट है ये नहीं चाहिए, इसको हटा दो ऐसे करके, ये हटा दो बच्चे। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए केवल अपर पार्ट, अपने को चाहिए बच्चे केवल अपर पार्ट, सही है। अब देखते बच्चे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू दिस लाइन। इसको बनाने का 2 मेथड, एक कैलकुलस मेथड और एक बाकी मेथड। तो देख बच्चे पहले बनाता हूँ कैलकुलस से, इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, ये बनेगा d/dx, रूट का हो गया 1/2 रूट अंडर 5x माइनस 3 इंटू 5, सही है ना। अब चाहिए क्या बच्चे, इस लाइन के पैरेलल है बच्चा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए कर्व पे विच इज पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल है बच्चा। लाइन के पैरेलल तो इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया 2, इसका स्लोप आ गया 2। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, इसको ले जा राइट में, ये बनेगा आपका 5x माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये चलेगा 5/4, तो यहाँ से लिखोगे 5x माइनस 3 बराबर हो गया 25/4 इक्वल्स टू हो गया आपका 25/4, 4 का हो गया 16, 25/16, राइट। माइनस 3 को लिख दो +3, यहाँ से 3 कैंसिल बच्चे, तो +3 हो गया, तो 16 48, ये हो गया 48 + 25 कितना हुआ भाई, 8 × 13, 6 × 7 73, ये बनेगा 73, ये क्या बना 73 बन जाएगा यहाँ से, ये बनेगा 73/16। तो देखो बच्चे अब यहाँ से ठीक करोगे तो x का वैल्यू आ गया
73 अपॉन 16 ये हो गया x। अगेन अगर ये x है बच्चे तो y निकाल लो। तो देख तो बच्चे यहाँ से कैसे निकालोगे, 5x माइनस 3 था, 3 ले गए राइट में, तो 5x माइनस 3 इसका वैल्यू 5/4 है बच्चा, तो 5/4 प्लस 2, 5/4 प्लस 2, 4 दूनी 8 5 13 13, 13/4, तो y हो गया अपने पास 13/4, y अपने पास हो गया, y अपने पास हो गया बच्चे 13/4। सही है, ये अपने पास पॉइंट आ गया बच्चा। अब आप निकालिए जो आपको चाहिए, क्या निकालना है। तो देखिए बच्चे क्या हो गया, आइएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए बच्चे, तो आपने टेंजेंट निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया ना। स्लोप क्या है बच्चा, स्लोप हमारे पास है इसके पैरेलल, तो स्लोप 2 दिया हुआ है, स्लोप अपने पास 2 दिया हुआ बच्चे। अब यहाँ से निकालता हूँ मैं टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन जैसे बोलते हैं रिक्वायर्ड टेंजेंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज क्या है बच्चा, y माइनस y1, y1 हो गया आपका 13/4, 4 ना, सही है। m हो गया 2 इंटू x माइनस 73/80, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। इसको दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं पैराबोला से, तो कैसे बनेगा, इसको लिखता हूँ बच्चे और मेथड से लाता हूँ बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, y माइनस y1, y माइनस बीटा, m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस a/m प्लस a/m, ये लिखते हैं बच्चे, ये लिखते हैं आप देखो तो सही है क्या, ये बन जाएगा y माइनस बीटा, बीटा क्या बच्चे y माइनस 2 हो गया, m इंटू एक्स माइनस अल्फा, m अपने पास 2 है बच्चे, m अपने पास 2 है, ठीक है। x माइनस अल्फा, अल्फा कितना बच्चे, अच्छा x माइनस अल्फा करोगे तो यहाँ से निकालना पड़ेगा बच्चे, देखोगे क्या, इसको ठीक करोगे, ये हो गया आपका 5 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5, ये चाहिए बच्चा, तो ये बनेगा आपका x माइनस 3/5 प्लस m की बात करेंगे उस लाइन के पैरेलल है बच्चा, ठीक है। तो a हमारे पास आ गया दिस वन, a कितना है बच्चा, a यहाँ से लिखोगे 4ax, तो 4 इंटू 5/4, ये बन गया a बन गया आपका 5/4, 5/4, m हो गया 2, यही आंसर हो गया। चेक कीजिए आपका आंसर दोनों टैली करता है या नहीं, दोनों ही आंसर आपका सही हो जाएगा एक ही पार्ट में, ठीक है सबका। इज इट ओके माय डियर, हाय ना, हाय ना बच्चे बोलो, आशीष, सुभ्रांत, महक, ठीक है बच्चे, हिमांशी, इज इट गुड टू यू, आ रहा है समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है यार, अब आपको सिंपल लगेगा, आपने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ना, आपको मजा आने लगेगा। अब तो सेम पैटर्न आ गया बच्चे, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। आप समझो कि किसी रास्ते में आप चल रहे हो और वो रास्ता आपका एक तरफा जा रहा है बच्चे, ठीक है ना, एक तरफा रास्ता जा रहा है, तो आपके पापा ने आपका फिंगर पकड़ के, उंगली पकड़ के कुछ रास्ते पर पहुंचा दिया, अब बोला स्ट्रेट चले जाओ, आप आराम से चले जाओगे ना, तो कॉन्सेप्ट सही हो गया, आपको टेंजेंट नॉर्मल का फॉर्मूला आ गया, अब फॉर्मूला का एप्लीकेशन आ गया, क्वेश्चन तो बनेगा ना यार, क्वेश्चन कहाँ जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो देख बच्चे अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन में टेंजेंट ऑफ नॉर्मल चाहिए बच्चा, एट दिस, तो सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। अब अपने पास हो गया x³ प्लस y³ इक्वल टू 6xy, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको माइनस लाता हूँ बच्चा, माइनस दिस बराबर 0। तो सबसे पहला मोटिव है dy/dx निकालना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये बनेगा 3x² 3y², y का हो गया dy/dx माइनस 6 इंटू x का हो गया 1 प्लस y, x इंटू वाई का हो गया dy/dx, ये आंसर हो गया 0। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देख बच्चे 3 हटा दो, ये बन जाएगा 2, तो dy/dx की बात करोगे तो dy/dx अपने पास हो गया y² और माइनस में 2x इक्वल्स टू 2y माइनस x², राइट ना। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, dy/dx की बात करेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस x² अपॉन y² माइनस 2x, सही है।
अब यहाँ से रखो बच्चे एट 3 3, यहाँ से 3 3 रखेंगे, 3 3 पे देखो बच्चे पॉइंट क्या आ गया, तो 3 दूनी क्या हो गया बच्चे 6 माइनस 9, 9 माइनस 6, तो देख बच्चे क्या हो गया -3/3, ये बनेगा -1, -1 आपके पास स्लोप आ गया, -1 क्या बच्चे स्लोप आ गया। अब आपको चाहिए टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ से लिखता हूँ बच्चे, एक इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो टेंजेंट क्या होगा बच्चा y माइनस y1, y1 हो गया 3, m अपने पास -1 है बच्चे, m हो गया -1 एंड x -1, ये आंसर हो गया, ये बनेगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही है सबका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 + 3 6 हो गया बच्चे। और जब टेंजेंट आ जाए तो नॉर्मल निकालना आसान होता है, यहाँ लिखते हैं नॉर्मल, तो देखो बच्चे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नॉर्मल है ना, नॉर्मल की बात करेंगे तो देख बच्चे क्या बनेगा, नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया बच्चे, कुछ ही नहीं करने का, आपको क्या करना, x वाला y में, y वाला x में, सही है ना, आपको क्या करना बच्चे, x वाला y में, y वाला x में, ये लिखोगे ऐसे, x वाला y में, y वाला x में, माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर k, इसे पास कराओगे 3 3 से पास कराओगे, नॉर्मल को 3 3 से पास कराओगे तो ये हो गया आपका 3 - 3, ये हो गया 0, तो x माइनस वाई बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे हो गया बच्चे, है ना, विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन है बच्चे, हाँ या ना, आशीष, सही है बच्चे, समीर, हिमांशी, महक, ठीक है, इज इट ओके टू ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मैं चाहता हूँ इस बार आप खुद बनाइए, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट वाचिंग यू बेटे, आई एम जस्ट वाचिंग यू, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस, हु विल डू फास्ट, बन जाए तो थम्स अप कर देना, ठीक है ना, या डन लिखो आप, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बेटे, किसका बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो तो कैसे बने गए, कौन बच्चा पहले बनाएगा, मुझे देखना यह है किस बच्चे से पहले बनता है, ठीक है ना, आई एम जस्ट वाचिंग यू बेटे। बन रहा सबका, समीर का डूइंग, आशीष मिश्रा डूइंग, सही है, सुब्रांत डन, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात है, आइए देखता हूँ मैं, आइए बन गया आपका सॉल्यूशन, जयदीप, जयदीप अच्छा गुड, बन गया ना, आ जाओ, अच्छा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन, ये y बराबर है cos x प्लस वाई, ठीक है ना, पॉइंट अपने पास x और y का वैल्यू बच्चे -2π से 2π है बच्चा, अच्छी बात है, विच इज पैरेलल टू, क्या चाहिए, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल बच्चा, तो मैं अलग से लिखना चाहता हूँ x प्लस वाई, x प्लस 2y बराबर 0, ऐसे भी लिखना चाहता हूँ, उससे क्या यहाँ से स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया माइनस में हाफ, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो देख तो बच्चे क्या क्या dy/dx निकालेंगे बच्चे, dy/dx निकालेंगे तो cos का हो गया माइनस में साइन x प्लस वाई, ये हो गया 1 प्लस वाई क्या बनेगा dy/dx, ठीक है ना, अब dy/dx निकाल लोगे आप तो dy/dx कैसे होगा, ये बनेगा 1, ठीक है ना, अब प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस में साइन x प्लस वाई, बिल्कुल सही बच्चे, अब यहाँ से ठीक करना, अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, ये लिखोगे dy/dx की बात करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस में माइनस x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई, 1 प्लस साइन x प्लस वाई, राइट, स्लोप इज इक्वल्स टू कितना बच्चे, स्लोप आपके पास -½ के इक्वल है बच्चा, इट इज इक्वल टू -½ तो यहाँ से लिखोगे क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चा, फिर तो ये बनेगा 2 टाइम्स साइन
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बच्चे क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये साफ हो गया इस 2 से, तो 2 से साफ हो गया बच्चे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1, सही है ना, साइन एक्स प्लस वाई 1 हो गया बच्चे। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की बात करेंगे, इट विल बी पाई बाय 2, इट विल बी पाई बाय 2। ये बच्चे कितना हो गया वैल्यू, एक्स प्लस वाई आ गया पाई बाय 2। अब इसकी बात करोगे, रखो उसमें एक्स प्लस वाई पाई बाय 2 है बच्चे, तो वाई देख बच्चे क्या हो गया, एक्स प्लस वाई रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में ए में, एक्स प्लस वाई पाई बाय 2 दोगे तो कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, तो वाई हो गया जीरो, अब वाई जीरो हो गया, एक्स बन जाएगा पाई बाय 2, हाँ या ना, ये अपने पास पॉइंट आ गया। और जब पॉइंट आ गया तो टेंजेंट निकल जाएगा, टेंजेंट कहाँ है बच्चा, टेंजेंट में हमारे पास स्लोप तो दिया हुआ है, अब पॉइंट भी आ गया बच्चे, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूँ मैं, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज क्या है बच्चा, टेंजेंट, टेंजेंट लिखता हूँ मैं ऐसे, टेंजेंट को लिखा जाए वाइट में बच्चा, ये लिखा हमने टेंजेंट, देख बच्चे क्या लिखोगे, y माइनस वाई 1, एम, एम कितना बच्चा, एम अपने पास माइनस में हाफ है, x माइनस पाई ऑफ 2 है बच्चा, यही आंसर हो गया, और यही आंसर हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बच्चे 2y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस प्लस, ये हो गया आपका पाई बाय 4। दिस इज द आंसर माय डियर, 2y पाई 4 नहीं पाई बाय 2, ये हो गया आपका पाई बाय 2, राइट ना, 2y प्लस एक्स इक्वल टू हो गया आपका पाई बाय 2, ये आपका आंसर हो गया दिस वन, सही है। इज इट ओके बेटा, समीर, आशीष, जयदीप, हिमांशी, महक, लक्ष्य, हाँ सो थम्स अप साइन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, अच्छा लगा, सही था क्वेश्चन, आ रहा मजा, मजा आ रहा ना, तो मजा लेते रहो, मजा लेते रहो बच्चे, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। और वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन, और अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हुआ बच्चे, यहाँ पे पासिंग थ्रू है बच्चा, पासिंग थ्रू है, ध्यान देना, पहले क्या था एट, अब यहाँ पे थ्रू आ गया, थ्रू आ गया तो नेचर चेंज हो गया। अब जहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या बच्चा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये 4y है, तो ग्राफ का जो नेचर होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, कप अपवार्ड, इसे बोलते हैं पैराबोला अपवार्ड, क्या बोलेंगे, पैराबोला अपवार्ड। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए बच्चा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू दिस, तो देख दो बच्चे 1 2 से पास करने वाला नॉर्मल, तो ऐसे लिखोगे बच्चे, मान लो यहाँ पे टेंजेंट ले लिया, इस पॉइंट पे पी ऑफ अल्फा बीटा लिया बच्चा, ये हो गया, यही नॉर्मल है बच्चे, ये पॉइंट आ गया 1 2, नॉर्मल का जो पॉइंट है ये नॉर्मल है बच्चा, ये अपने पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल पास करता है 1 2 से, इसे चेक करना है, 1 2 अंदर बाहर कहीं हो सकता, अपन ने सिंपली लिख दिया आपका, ठीक है ना, अपन ने जानबूझ के बाहर लिखा बच्चे, अंदर बाहर हो सकता था बच्चे, 4 हो गया, अब 1 हो गया, अरे x हो गया, अच्छा नहीं ठीक तो है, x हो गया अपने पास 1 करेंगे तो 1, और यहाँ हो गया अपने पास 4, 8 हो गया, दिस निगेटिव में पॉइंट आपके पास अंदर है बच्चे, पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट अपने पास यहाँ है बच्चे, ये पॉइंट है, इससे हटा दीजिए आप, यहाँ से 1 2 हटा दीजिए, ये इस पॉइंट से नॉर्मल चाहिए बच्चा, यहाँ से चाहिए नॉर्मल आपको, अब कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या करोगे आप, आपको चाहिए पॉइंट अल्फा बीटा से पास करता है, तो ये हो गया, लिखेंगे क्या, थ्रू अल्फा बीटा, ठीक है भाई, क्या हो गया भाई, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 4 बीटा, ये हो गया काम नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बच्चे, जब भी पासिंग थ्रू रहेगा, एट नहीं पासिंग थ्रू रहेगा या पासिंग फ्रॉम होगा, तो आपको पहले पॉइंट अलग से निकालना पड़ेगा, और तब उसका वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू काउंट करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, तब बात बनेगी बच्चे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन से सावधान, इससे पासिंग थ्रू लैंग्वेज से सावधान रहना। तो देखो बच्चे अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 2x इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स, बिल्कुल सही है बच्चा। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, अपने पास डी बाई डी एक्स हो गया बच्चे, यहाँ से काटोगे 2 हो गया, तो ये बनेगा आपका x बाई 2, तो डी बाई डी एक्स अपने पास हो गया x बाई 2। अब चाहिए क्या बच्चे, अब चाहिए यहाँ से अल्फा बीटा पॉइंट है, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं m
एम लिखता हूँ डी बाई डी एक्स एट अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये बनेगा आपका अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ से टेंजेंट लोगे, नॉर्मल लोगे, ये नॉर्मल हो गया बच्चा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया बच्चे, नॉर्मल हो गया अपने पास। देखो तो क्या ये बनेगा y माइनस वाई वन, वाई वन क्या बच्चे बीटा इक्वल टू माइनस में नॉर्मल चाहिए बच्चे, तो माइनस में ये टेंजेंट स्लोप है बच्चा, ये तो स्लोप है, तो माइनस में 2 बाई अल्फ़ा हो गया, इसका उल्टा एन एक्स माइनस अल्फ़ा, ये अपने पास हो गया नॉर्मल। अब इसे ठीक कर बच्चे, ये पास करता है अपने पास 1-2 से, ये नॉर्मल पास करता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या थ्रू 1-2 से इसको पास कराएंगे, तो ये बनेगा y हो गया 2 माइनस बीटा आई इंटू अल्फ़ा बराबर -2 इंटू एक्स हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। तो देख दो बच्चे कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा बच्चे, ये हो गया 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 अल्फ़ा कैंसिल, ये बच्चे 2 अल्फ़ा कैंसिल, तो ये बचेगा आपका अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 2, अल्फ़ा बीटा 2 है बच्चे। अब रखो फर्स्ट वाले में रख दो आप, तो बीटा का वैल्यू दे दीजिए बच्चा, तो बीटा का वैल्यू हो गया हमारे पास 2 बाई अल्फ़ा। तो फर्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू 4 बीटा, बीटा क्या हुआ, ये हो गया 2 बाई अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब बराबर हो गया 8, तो अल्फ़ा अपने पास आ गया 2, अल्फ़ा 2 हो गया बच्चे, तो देखो तो अल्फ़ा 2 हो गया तो बीटा हो गया 1, अल्फ़ा 2 बीटा 1, ये अपने पास पॉइंट्स आ गया। तो क्या आ गया बच्चे पॉइंट अपने पास जो आया, ये पॉइंट आ गया अल्फ़ा 2 बीटा 1, 2,1 आ गया, उल्टा आ गया बच्चा। अब आपको चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया बच्चे, रख दीजिए आप y माइनस क्या बच्चे, y माइनस 1 एम कहाँ है बच्चे, एम आपके पास अल्फ़ा बाय 2 है, एम अपने पास यहाँ बच्चे अल्फ़ा बाय 2 है, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हुआ 2 हुआ, 2 बाई 2 हो गया 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स हो गया अल्फ़ा आपका एक्स माइनस x1 हो गया 2, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया y का वैल्यू x माइनस 2, तो ये हो गया आपका -1, ये आंसर आ गया बच्चे, दिस इज द आंसर, ये हो गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। हाँ या ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल माय डियर, हाँ या ना, बोलिए सबको सब, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, समीर, आशीष, प्रखर, सुभ्रांत, हिमांशी, महक, जयदीप, इज इट गुड बेटा, लक्ष्य सही है। आज यहीं पे रोक दें, यहीं पे काफ़ी है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में आगे का जो है इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, मैंने पहले कहा था टेंजेंट नॉर्मल में अपन 3 क्लास चलेंगे, टेंजेंट नॉर्मल में अपन 3 क्लास चलेंगे, 1 क्लास आज हो गया, 2 क्लास और चलेंगे। किसी भी तरह का जो सीट का क्वेश्चन अगर बचता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर कोई सीट का क्वेश्चन आपका बचा रह जाए 3 क्लास के बाद तो व्हाट्सअप करना, अलग से मिसलेनियस के नाम पे उसे डाल देंगे। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चे।